केंद्र सरकार 3 नए बिल लेकर आई है जिसमें कानूनों को नए रूप में नए नंबर के साथ जगह दी गई है। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। आप एक किताब समझ लीजिए कि आपके पास एक किताब है जिसके पन्ने अब कुछ आगे पीछे हो गए हैं। सरकार का ऐसा कहना है कि मौजूदा समय में अहमियत के हिसाब से यानी मौजूदा समय की आवश्यकता के हिसाब से ऐसा किया गया है। भारतीय न्याय संहिता बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 3 बिल जो हैं वो पेश किए गए हैं। इसमें आईपीसी और सीआरपीसी की कई धाराओं को बदलने का प्रस्ताव रखा गया है। इस बिल में आपराधिक दंड संहिता में बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। अब आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता कहा जाएगा। इसके अलावा जो धारा 420 है, 302 है, 144 है, ऐसी कई धाराएं हैं जिनको कि बदल दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद कौन सी धाराओं को बदल दिया जाएगा उसके विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। मैं डॉक्टर इरशाद खानम और आप सभी लोग देख रहे हैं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स। पहले जो आईपीसी में हमारी धारा थी हत्या की, वो क्या थी? धारा 302। वर्तमान में ये धारा हो जाएगी 101। धोखाधड़ी धारा 420 में थी, अब धारा 316 में। भीड़ भाड़, हंगामा, ये सब धारा 144 में था, अब धारा 187 में। देश के खिलाफ षड्यंत्र धारा 121 में था, अब वर्तमान में ये धारा 145 में हो जाएगा। देश के खिलाफ गतिविधियां धारा 121A के अंतर्गत था, अब जब ये न्याय संहिता बन जाएगी तो धारा 146 में ये आ जाएगा। मानहानि धारा 499 में थी, अब ये धारा 354 के अंतर्गत आ जाएगी। रेप की धारा पहले 376 थी, अब धारा 63 में रेप, 64 में सजा और गैंग रेप धारा 70 में आ जाएगा। धरना प्रदर्शन, ये दंगा फसाद है, तो अभी तक उसमें हम क्या लगाते थे? 147, 148, 149, लेकिन अब नया सेक्शन इसमें आ जाएगा जो भी वो ऐड करेंगे। निषेधाज्ञा के उल्लंघन पर तो सेक्शन 188 लगता था, अब जो ये लोग सेक्शन बनाएंगे नया वो लग जाएगा। राजद्रोह कानून में धारा 124A लगती थी, अब धारा 150 लगेगी। ऐसे कई धाराएं हैं जो कि बदल दी गई हैं। अब किस कानून में कितनी धाराएं हैं? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी सीआरपीसी, जिसका नाम बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता किया गया है, ये सीआरपीसी को रिप्लेस करेगा। इसमें अभी तक कितनी है? 533 धाराएं रहेंगी। 160 धाराओं को बदल दिया गया है, 9 नई धाराएं इसके अंदर जोड़ी गई हैं और 9 धाराओं को इसमें निरस्त किया गया है। भारतीय न्याय संहिता ये किसको रिप्लेस करेगा? भारतीय दंड संहिता को यानी कि आईपीसी को। इसमें पहले की 500 धाराओं के स्थान पर अब 356 धाराएं होंगी। 175 धाराओं में बदलाव किया गया है, 8 नई धाराओं को जोड़ा गया है और 22 धाराओं को इसमें से निरस्त किया गया है। भारतीय साक्ष्य विधेयक यानी कि एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगा और इसमें पहले की 167 के स्थान पर अब 170 धाराएं होंगी। 23 धाराओं में बदलाव किया गया है, 1 नई धारा जोड़ी गई है और 5 धाराओं को निरस्त किया गया है। जो कानूनी प्रोसेस है उसको डिजिटल बनाने की भी कोशिश की गई है। तीनों पुराने कानून गुलामियों की निशानियों से भरे हुए थे और इनको ब्रिटेन की संसद ने पारित किया था। कुल 475 जगह गुलामी की निशानियों को समाप्त करके नया कानून लेकर अब आए हैं। कानून में दस्तावेजों की परिभाषा का विस्तार किया जाएगा। इसको इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल, सर्वर लॉग्स, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप्स, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशनल साक्ष्य डिवाइस पर उपलब्ध मेल मैसेजेस, इन सब को कानूनी वैधता दी गई है। एफआईआर से
केस डायरी और केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक की सारी प्रोसेस को, सारी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करने का प्रावधान इस कानून में किया गया है। तो ये था हमारा वर्तमान में जो 3 कानूनों में संशोधन किया जा रहा है, जिनके नाम बदलकर, जिनकी धाराओं को बदलकर पेश किया जा रहा है, उसके विषय में कुछ बेसिक्स तथ्य। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।